बंधुओं चातुर्मास शुरू हुआ। भगवान नित्य प्रति देशना देने लगी। एक पहर तक प्रतिदिन देशना होती थी, यानी 3 घंटे देशना एक पहर तक होती थी। और भगवान की देशना में सब आते थे, मनुष्य भी, देव भी, त्रियंच भी, सब आते थे और भगवान की देशना श्रवण करते थे। बड़े अच्छे से सब चल रहा था, बड़ा सौभाग्य का समय था। 1 महीना बीता, जिसको हम श्रावण मास कहते हैं। दूसरा महीना बीता, जिसको भाद्रपद कहते हैं। तीसरा महीना बीता, जो आश्विन मास कहलाता है। और फिर चौथा महीना प्रारंभ हुआ, जिसको कार्तिक मास कहते हैं। लोग बड़े आनंद में थे, न जाने कहां कहां से प्रभु के दर्शनों के लिए आते थे, प्रभु भक्ति के लिए आते थे। सब आते थे, धर्म लाभ लेते थे। बंधुओं, कार्तिक मास का प्रथम पक्ष, जिसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, वह व्यतीत हो रहा था। और व्यतीत होते होते चतुर्दशी तक पहुंच गए, जिसको कार्तिक कृष्णा 14 चतुर्दशी कहते हैं। इतना समय व्यतीत हो गया। कुछ कई तरह के कुछ परिवर्तन से आए, कई बातें हुई। वो क्या परिवर्तन आए, क्या बातें हुई, वो मैं समय के साथ, चर्चा के साथ मैं बताऊंगा। आज तो इतना ही है कि चतुर्दशी आई, भगवान एक प्रहार देशना देते थे। लेकिन चतुर्दशी के प्रातः से तो भगवान ने अपने देशना निरंतर जारी रखी। भाइयों श्रावकों, एक पहर तक जो देशना देते थे, वो बंद नहीं हुई, चलती रही। दिन का दूसरा पहर बीता, तीसरा पहर बीता, चौथा पहर बीता, और देशना निरंतर चलते। भगवान देशना देते ही रहे। और ये क्रम रात्रि में भी चलता रहा। लोग बैठे हुए थे, लोग तो सुन रहे थे, विभोर होकर सुन रहे थे। देव वे भी विभोर होकर सुन रहे थे, मनुष्य भी। ऐसा अवसर, अद्भुत अवसर, और भगवान देशना दे रहे थे जैसे कि अमृत की वर्षा हो रही। वर्षा काल में वर्षा होती है। अब तो थोड़ा सा कुछ प्रकृति में परिवर्तन से आए हैं। आप भाइयों को, बुजुर्गों को याद होगा, पहले तो बारिश का झारा लग जाता था सारे दिन। हाँ जी, क्या चलता रहता था? वो झारा चलता रहा, बारीक बारीक बूंदे बरसती रहती थी, बंद ही नहीं होती। सारा दिन बीत गया, कभी कभी तो 2-2 दिन हो जाते थे, चलती रहती थी। ये तो मैंने एक समझने का उदाहरण दिया। बंधुओं, महाप्रभु की अमृत वर्षा, प्रभु की वाणी निरंतर चलती रही, और लोग बैठे हुए सुनते रहे, धन्य होते रहे। एक दिन व्यतीत हो गया। अब अमावस्या प्रारंभ हुई। भगवान की देशना बंद नहीं हुई। कोई व्यक्ति इस बारे में पूछ भी नहीं सकता था, और किसी के दिमाग में ये आए भी नहीं थे कि देशना कब बंद होगी। और अमृत बरस रहा था, सब लोग धन्य हो रहे थे। और वहां बैठों को न तो भूख लगी और न प्यास लगी। ये तीर्थंकर के अतिशय की बात थी। न कोई थका, न किसी को लगा अरे हमने तो सोना भी था, अब कितने देर और क्या चलेगा, कब तक होगा। नहीं, ये हमारे कमजोर लोगों की बात है।
भगवान की तो कृपा ऐसी अद्भुत कृपा, महान कृपा थी, वह बरसती रही, चलती रही, लोग धन्य होते रहे, लोग सुनते रहे, इस प्रकार का क्रम चलता रहा। बंधुओं, वो देशना में भगवान ने विपाक सूत्र सुनाया। इसको थोड़ा समझ लें। विपाक सूत्र सुनाया या जो सुनाया वो विपाक सूत्र कहलाया। इसे यूं कहना ज्यादा संगत होगा। और विपाक सूत्र के दो भाग होते हैं, सुख विपाक और दुख विपाक, दो भाग होते हैं। भगवान ने विपाक सूत्र के 55 अध्याय फरमाए। विपाक सूत्र अभी भी है, लेकिन अब तो बहुत संक्षिप्त छोटा है। वो बहुत विशाल था, बहुत विशाल था। तीर्थंकर की वाणी, महाप्रभु की वाणी, और यूं जिसको विपाक सूत्र कहा गया, यूं कहेंगे, जिसको जिस वाणी को विपाक सूत्र कहा गया वह संपन्न हो गया, पूरा हो गया। उसके बाद भगवान ने कुछ और कहना शुरू किया। उसके पूर्ण होने के बाद और कहना शुरू किया, और उस कहने को पुठ वागरणा कहा, जिसका अर्थ है पृष्ठ व्याकरण। उसका भी अर्थ है बिना पूछे, बिना किसी जिज्ञासा के, बिना किसी के कहे, जो अपने आप से प्रभु फरमा रहे थे, बता रहे थे, उसको पृष्ठ व्याकरण, बिना पूछे। इसको कहते हैं अहेतु कृपा। बिना किसी कारण के, बस बारिश हो रही है कि किसी ने कहा हो तो बारिश होती है, ऐसा नहीं। अमृत का वर्षण था, अपने आप प्रभु फरमा रहे थे, बिना पूछे, बिना जिज्ञासाओं के कह रहे थे, और निरंतर कहे जा रहे थे। और वो वातावरण उस दिन का कैसे था? उस दिन 9 लच्छवी 9 मल्लवी राजा हस्तिपाल और भी राजा लोग, अनेक श्रेष्ठी, अनेक और अन्य लोग तथा देवगण, ये सब के सब वहाँ पर उपस्थित थे, और बड़ी ध्यान के साथ, श्रद्धा के साथ में भगवान की वाणी सुन रहे थे। और भगवान ने कहना फरमाना शुरू किया हुआ था। विपाक सूत्र के पूर्ण होने के बाद में फिर भगवान ने जो कहना शुरू किया वह उत्तराध्ययन कहलाया। क्या कहलाया? उत्तराध्ययन सूत्र पृष्ठ व्याकरण है, बिना पूछे हुए, बिना जिज्ञासा के, बिना किसी के कहे, अपने आप भगवान ने इसे फरमाया था। बंधुओं, अब आप इस बात का आपने समाधान पाया होगा कि ये उत्तराध्ययन क्या चीज है। अब आप समझ लो, ये भगवान महावीर की वाणी है और अंतिम वाणी है। क्या समझे आप? भगवान के वाणी है और अंतिम वाणी है। वाणी को देशना कहते, भगवान की अंतिम देशना है। इसका नाम उत्तराध्ययन सूत्र है। उत्तराध्ययन सूत्र क्यों कहा? इसका क्या अर्थ है? इसका भी कोई तात्पर्य होगा। इसका तात्पर्य है, बंधुओं, उत्तर शब्द बाद के लिए आता है। बाद शब्द है ना, इसके बाद, जिसे कहे ना ये काम हो गया, इसके बाद, ये जो बाद है ना, ये बाद के लिए उत्तर शब्द आता है। ये बाद की बात है, ये बाद में कहिए, ये बाद में हुआ है, ये बाद में बात चली थी। बाद पश्चात, समझ लो थोड़ा सा, ये भी आनंद की बात होती है। मौका है सुनने का और समझने का। क्या चीज है? ये है उत्तर। उत्तर का अर्थ बाद है। पश्चात, पश्चात को उत्तर कहते हैं। अर्थात बाद में, सबसे बाद में जो कहा गया
जो सुनाया गया, जो देशना दी गई, वह वे अध्ययन, वे जिसको अध्ययन चैप्टर और बाब कहते हैं, अध्याय, वो अध्ययन। अब इसका अर्थ क्या बनेगा? सबसे बाद में जो अध्ययन भगवान ने फरमाए वे उत्तराध्ययन कहलाए। समझ आई बात भाई? सबसे बाद में जो भगवान ने अध्ययन फरमाए वे उत्तराध्ययन कहलाए। हम मनुष्य है ना, हम मनुष्यों की जैसी भी समझ है, जैसी भी बुद्धि है, हम बहुत बुद्धि नहीं रखते हैं। मनुष्य साधारण है, अल्प ज्ञानी है। भगवान की वाणी सारी महान होती है, लेकिन हमारा मोह कहीं विशेष लग जाता है, हमारा मन कहीं जुड़ जाता है। भगवान के इस अंतिम देशना, अंतिम वाणी को बंधुओं उत्तर शब्द के द्वारा व्यक्त किया। इसका एक और अर्थ है, उत्तर का अर्थ होता है श्रेष्ठतम। उत्तर शब्द का एक अर्थ होता है, हाँ जी, श्रेष्ठतम। अब श्रेष्ठतम तो सारे ही शास्त्र हैं, कोई ऐसा नहीं जो, पर हम मनुष्य हैं ना, अब हमारी पहुंच तो यहाँ तक है, भाई यहाँ तक है, तो हम तो फिर इसी को ही कहेंगे ना श्रेष्ठतम। इससे उत्तम और क्या होगा? हमारी बुद्धि इतनी ही है, इससे उत्तम क्या होगा? इससे श्रेष्ठ क्या? भगवान की वाणी, महाप्रभु की वाणी, अंतिम वाणी, अंतिम संदेश तो दुनिया पूछती है इस बात, अंतिम संदेश क्या था भाई? अंतिम बात क्या कही भाई? अंत में क्या बात चली थी? अंत में क्या हुआ था? उस बात पर हम मनुष्य सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए कहा श्रेष्ठतम। उत्तर शब्द का श्रेष्ठतम। अध्ययन माने, फिर समझ लो, अध्ययन माने चैप्टर होता है, अध्याय होता है, उर्दू में इसको बाब कहते हैं। ये अध्याय है, अंतिम अध्याय। भगवान ने ये अध्याय कहने शुरू किए, निरंतर कहने शुरू किए, कहे जा रहे थे, और यूं कहते कहते इसके बीच में और भी कथा के अंश हैं, वो आपको मैं जहाँ जहाँ प्रसंग होगा बताऊंगा। भगवान ने ये 36 अध्ययन फरमाए थे। 37वां अध्ययन, जिसका नाम मरुदेवा था, वो भगवान ने शुरू किया था, और वहाँ भगवान का निर्वाण हुआ था। निर्वाण के बाद वो बाद में होगी, और बंद हुआ तो इतनी बात। ये 36 अध्याय हैं जो भगवान ने अपने जीवन की सबसे अंत में फरमाए थे, सुनाए थे, सबसे अंत में कहे गए थे। ये सर्वश्रेष्ठ हैं हमारे लिए, ऐसे हैं, इसलिए इसका नाम उत्तराध्ययन सूत्र है। सूत्र का अर्थ कई बार पहले भी चर्चाओं में कहा गया, जिसमें शब्द थोड़े हो, अर्थ जिसके अंदर ज्यादा हो, उसको सूत्र कहते हैं। तो बंधुओं, ये सूत्र का ये अर्थ है, उत्तराध्ययन सूत्र का ये भाव है। अब आप समझो, दीपावली के अवसर के ऊपर हम इसकी वाचना इसलिए करते हैं, ये भगवान ने इस अवसर पर फरमाया था, दीपावली के अवसर पर। उस समय दीपावली का ये स्वरूप नहीं था, वो जैसे भी था वो भी बताऊंगा मैं आपको। उस समय फरमाया था, तो इसलिए हम इस अवसर के ऊपर इसकी वाचना करते हैं, इस शास्त्र को पढ़ते हैं तथा इस शास्त्र के स्वाध्याय करते हैं। ये इसका भाव है। बंधुओं, आज आपने 2 अध्ययनों की वाचना सुनी। अब एक तो ये है कि मैं बस आपको इतना बता दूं, पहले अध्याय का नाम विनय, शुद्ध ऐसे विनय की बातें बताए, साधु कैसा, और दूसरा जो अध्ययन है उसका नाम है परिचय प्रविभक्ति। उसमें परिचयों के बारे में बताया गया, ये बातें बताई गई हैं और बात पूरी हो जाए। परंतु मैं इनमें जो वर्णन हुआ है उसको कहने का प्रयास करता हूँ। वाचना आगे आगे चलती रहती है। हम इसकी जब पढ़ने बैठे हैं, स्वाध्याय करने बैठे हैं, कम से कम जान तो लें इसमें संदेश क्या आया, बात क्या बताई। इसीलिए हमारी जो चर्चा वो पीछे पीछे चलती रहती है। और
दीपावली के बाद भी मैं तो चर्चा करता रहा, चतुर्मास तक करता रहता हूँ इसी की। भाई इसमें क्या बात कही, क्या चर्चा चली, कैसे बात, जैसे आज के समय तो हो गया, केवल बात शुरू कर रहा हूँ। पहला अध्ययन इसका नाम विनय श्रुत है, जिसमें विनय धर्म के बारे में बताया गया। क्या? विनय धर्म के बारे में बताया गया। विनय शब्द के दो अर्थ होते हैं। विनय शब्द का एक अर्थ होता है नम्रता। विनय शब्द का दूसरा अर्थ होता है आचार, क्रिया, व्यवहार। ये सब विनय शब्द के अर्थ हैं। यहाँ दोनों ही हैं, दोनों अर्थ लागू होंगे। विनम्रता भी लागू होगा और आचार भी लागू होगा। अब देखो शुरू के एक पंक्ति की बात करते हैं। संजोगा विपमुख से अणगार से भिक्षुण विनियम पाव करिस्वामी आणुपुव्यं सुने हमें। भगवान ने देखो कैसी हमारे कल्याण के लिए क्या फरमाया, कैसे बताया। संयोगों से जो मुक्त हुए हैं, संयोग द्रव्य और भाव रूप से, संसार के बंधन, परिवार, घर, मित्र और परिग्रह, ये सब ये संयोग, इन सबको, इन संयोगों को जिन्होंने छोड़ दिया है। और संयोग का दूसरा राग द्वेष आदि भाव, उनको जिन्होंने छोड़ दिया है। अणगार से भिक्षुणो, वे अणगार, वे साधु, वे भिक्षु विनियम पाव करिस्वामी, मैं उनके विनय धर्म को प्रकट करूंगा। सुनो श्रावक श्राविकाओ, भगवान खुद ही बता रहे हैं, मैं उनके विनय धर्म को प्रकट करूंगा। आणुपुव्यं सुने में, तो मेरे से अनुक्रम के साथ बारी बारी नंबर से क्रमशः उसे सुनते चलो। अब भगवान ने क्या फरमाया, भगवान क्या बताते हैं, अब तो फिर बात कल के ऊपर जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी चर्चाएं बताऊंगा। उत्तराध्ययन में कितना ज्ञान है।